हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 2 द पोर्ट मेकर की हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी द पोर्ट मेकर की, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सारे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो भी हमें बुक के अंदर दे रखे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चेक योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट फर्स्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, डू यू थिंक पोर्ट मेकिंग इज़ ईजी? येस और नो। येस वाई, इफ़ नो वाई नॉट। अगर हाँ है तो क्यों है, नो है तो क्यों है, ठीक है। पोर्ट मेकिंग ईजी है, हमें बुक में हमें ये चीज़ पता चली कि पोर्ट मेकिंग जो है बिल्कुल भी ईजी नहीं है। सेंटेला की जो मॉम थी वो चाहती थी कि वो वीविंग करे, क्योंकि वीविंग में क्या होता है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लीन वाला जॉब होता है, ज़्यादा मेसी नहीं होता, क्योंकि पॉट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी वगैरह का काम होता है तो बहुत ज़्यादा मेसी होता है। तो इसीलिए पॉट मेकिंग बहुत ही हार्ड वर्क चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है और स्किल भी चाहिए होती है पॉट बनाने में, है ना। तो वही हमें इसके अंदर लिखना है, नो पॉट मेकिंग इज़ नॉट ईजी। द पैसेज शोज दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हैंड वर्क, पेशेंस एंड स्किल्स। हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि पॉट मेकिंग हमें सीखनी है। जब बनाना आ जाएगा तो भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंट लेवल होना चाहिए हमारे अंदर, स्किल होनी चाहिए। द पोटर हैज़ टू ट्रेवल फार टू कलेक्ट क्ले, कैरी हैवी लोड्स एंड पाउंड द क्ले टू सॉफ्टन इट। सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है पॉट बनाने का, कि हमें सबसे पहले उसकी क्ले को कलेक्ट करने जाना होता है, ठीक है। फिर उस हैवी लोड को अपने कंधे पे लाद कर उस क्ले को लेकर आना होता है और फिर उसे सॉफ्टन करनी होती है उस क्ले को। फिर उस क्ले की शेप देनी होती है उस व्हील पर, जो कि बहुत ही केयर से हमें करना पड़ता है। आफ्टर शेपिंग द पॉट मस्ट बी ड्राई इन द सन। फिर उसको पॉट को जब बन जाएगा वो, तो उसको सन में ड्राई करने के लिए रखना होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फायर इन द नीम, मतलब कि भट्टी होती है उसके अंदर हमें करेक्ट टेम्परेचर पे उसको गर्म करना होता है जिससे वो बिल्कुल मजबूत बने। इवन अ स्ट्रॉन्ग मिस्टेक इन शेपिंग और फायरिंग कैन रुइन द इंटायर बैच। इंटायर बैच मतलब जो भी एक बैच बनाते हैं, जैसे 10 का, 11 का, 12 का, मतलब किसी, जैसे हमने 11 पॉट बनाए तो वो पूरा बैच कहलाया जाएगा। तो एक भी गलती की वजह से उसे शेप अगर आपने करेक्ट नहीं दिया, उसको करेक्ट टेम्परेचर पे भट्टी में नहीं करा है उसको, तो उससे आपका पूरा की पूरा वो जो है ख़राब हो जाएगा, है ना। तो पॉट मेकिंग जो है बिल्कुल भी ईजी नहीं होती है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वुड सेंटेला बी एबल टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? एक्सप्लेन। सेंटेला जो है, क्या उसका ड्रीम जो है फुलफिल हो पाया, हमें ये चीज़ बतानी है। इसके अंदर उसका ड्रीम क्या था, पॉट मेकर बनने का, जैसे उसकी ग्रैंड मदर और उसकी मदर करती थी पॉट मेकिंग, ठीक है। वो चीज़ हमें बताना है। उसने फुलफिल कर लिया था, लेकिन सेंटेला की मदर नहीं चाहती थी, लेकिन उसे प्रेशर में करना पड़ गया। आपको काउंसिल वाली बात पता है ना, तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि उसकी मदर को क्या करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, ठीक है। Yes, and Centella is able to fulfill her dreams of becoming a pot maker from childhood से ही अपना पोट बनाने का सपना वो पूरा कर पाई। She shows a deep interest in the craft and patiently observe the expert potter at work। ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था पॉट मेकिंग करने में, ठीक है, इंटरेस्ट बहुत था। वो बहुत ही केयरफुली क्या है, जो एक्सपर्ट पॉटर्स थे, जो पॉट बनाते थे वहाँ विलेज में, वो उनके वर्क को देखती थी। इवन थ्रू हर मदर एनेला, यहाँ पे एनेला की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। एनेला की स्पेलिंग क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी, AR, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ARENLA, ठीक है। एनेला को जो है इज़ इनिशियली रेक्टेड टू टीच हर, सेंटेला कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग। एनेला ने सिखाया उसको प्रैक्टिस करना, कैसे कैसे सीखना है, और लास्ट में किसकी गाइडेंस है, ओनेला की गाइडेंस से। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ओनेला एंड बी केयरफुली वॉचिंग हिम। ओनेला की गाइडेंस की वजह से उसने अच्छे से अपनी मदर को देखा, तो उसने इम्प्रूव किया। उसने बहुत पेशेंस के साथ उसने देखा कि कैसे कैसे पॉट का जो माउथ है वो कैसे कैसे शेप किया जाता है, वो सब उन्होंने बहुत ही अच्छे से देखा सेंटेला ने, और इसीलिए वो सक्सीड हो पाई एट लास्ट की ब्यूटीफुल पॉट बनाने में, जैसे कि उसकी मदर बनाती है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। आप इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, वो भी मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, डू यू थिंक मुसाबा एंड द एनेला वुड सपोर्ट सेंटेला? गिव अ रीज़न। मुसाबा कौन है,
कौन है जल्दी से बताइए? सेंटिला के फादर हैं और एलेना कौन है? सेंटिला की मदर है। तो हाँ, दोनों ने ही सपोर्ट किया। मुसाबा ने कब सपोर्ट किया था? जब विलेज काउंसिल ने उन्हें बुलाया था और बोला था कि सेंटिला को भी ये चीज़ सिखाओ, क्योंकि आगे जो है वो मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती है कि अब सेंटिला सीखेंगी, सेंटिला के बाद उनकी शादी होगी, उनकी डॉटर सीखेगी, तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जो है विलेज में चलती है, ठीक है। और एनेला को मतलब नहीं चाहती थी वो, क्योंकि अर्निंग अच्छी नहीं थी, लेकिन विलेज काउंसिल की प्रेशर और मुसाबा की प्रेशर की वजह से उसने उसे सिखाना स्टार्ट किया, जो कि आप पार्ट सेकंड में देखोगे। Yes, both will likely support Centilla. Musaba already show the support when he tell the village council that people will soon see Centilla making the best sport in the village. मुसाबा ने फुल सपोर्ट दिखाया था, उसने विलेज काउंसिल को बोल दिया था कि सेंटिला जो है बेस्ट स्पोर्ट बनाएगी विलेज में। एनेला अपोज स्पोर्ट मेकिंग फ्रॉम हर ओन बिटर एक्सपीरियंस ऑफ इट्स हार्डशिप एंड द पुअर अर्निंग की वजह से उसने अपोज किया था, लेकिन विलेज काउंसिल और मुसाबा की प्रेशर की वजह से उसको उसे सिखाना किया। सेंटिला सिंसियरली डेडिकेशन थी उसके अंदर, क्योंकि उसे इंटरेस्ट था पोर्ट मेकिंग सीखने में, उसका ड्रीम था, तो वो एग्री होगी उसे सिखाने की, जो कि आपने पार्ट सेकंड में आपने देखा होगा कि वो उसको रिवर बैंक लेके गई थी क्ले कलेक्ट करने के लिए, तो उसने धीरे धीरे सारी चीज़ें उसको सिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया चेक योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डू यू थिंक ओनला सपोर्ट हेल्प सेंटिला? ओनला का सपोर्ट जो है सेंटिला को हेल्प किया? इफ़ येस वाई, इफ़ नो वाई नॉट। अगर हाँ तो कैसे हेल्प किया था, अगर नो तो हेल्प क्यों नहीं करा था, वो आपको इसके अंदर बताना है। उसने ओनला ने जब देखा था कि सेंटिला बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, उससे बन रही रहा है, वो बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन फिर क्या करा ओनला ने, उसे स्किल इम्प्रूव करने का उसे सिखाया थोड़ा सा। उसने बोला कि आप तुम अपनी मदर को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो कि वो माउथ जो है वो पॉट का कैसे बनाती है, उसे इस तरीके से उसकी हेल्प करी, उसे मोटिवेट किया, तो जिससे कि उसे मोटिवेशन भी मिला, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी नहीं हुई और वो जल्दी से और जल्दी वो सीख पाई सपोर्ट की वजह से। होता है ना कि किसी का कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको कॉन्फिडेंस दे कि आप कर पाओगे, तो वो उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप वो चीज़ जल्दी सीख लोगे जो भी आप सीखना चाहते हो। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई थी। Yes, Onola's support helped Centilla a lot. He guided and encouraged her, which helped her improve her skill and gain confidence. उसने उसकी हेल्प करी, जिससे उसकी स्किल भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि वो कर पाएगी। She guided Centilla to observe her mother carefully by shaping the mouth of the pot. सेंटिला ने ओनला ने गाइड किया सेंटिला को कि वो अपने मदर को बहुत केयरफुली देखे कि वो पॉट का जो माउथ है वो कैसे शेप करती हैं। With his support, she was able to learn poetry properly and achieve her dream. और इस वजह से वो क्या है, बहुत प्रॉपरली जो है पोइट्री लर्न कर पाई और अपने ड्रीम को अचीव कर पाई, ठीक है। तो ये आपको ऐसे इसके अंदर लिख सकते हो आप, इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हो आप। नेक्स्ट हमें सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, सेंटिला ऑब्जर्व हर मदर मेकिंग पॉट, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर? सेंटिला ने अपनी मदर को पॉट बनाने में ऑब्जर्व किया, तो ये चीज़ आपको क्या चीज़ बताती है कि सेंटिला के अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है, वो लर्न करने की इच्छुक है, लर्न करना चाहती है कि वो आखिर कैसे पॉट बनते हैं। उसने बहुत डिफ़िकल्टी फेस करी है और मदर की टेक्निक सीखने की बहुत कोशिश करी, खूब ऑब्जर्व करा है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था कि वो अपने आप को इम्प्रूव करेगी और वही पेशेंट लेवल, वही कॉन्फिडेंस के से ही वो क्या एक स्किल्ड पॉट मेकर बन सके। दिस शोज दैट सेंटिला इज वेरी डिटरमाइंड, पेशेंस एंड ईगर टू लर्न इवन थ्रो शी फेस द डिफिकल्टीज एट फर्स्ट उसने बहुत डिफिकल्टी फेस करी, उससे बिल्कुल भी नहीं बन पाते थे। ओनला ने उसे कॉन्फिडेंस दिया, फिर वो अच्छे से अपने मदर की टेक्निक को जो है वो देख पाई, ठीक है। शी केयरफुली वॉच हर मदर टेक्निक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ईजी एवरी स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। उसने एक एक प्रोसेस को बहुत ही अंडरस्टैंड किया कि कैसे कैसे हाथ घुमाते हैं, क्या चीज़ करते हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छे से किया। हर नीन ऑब्जर्वेशन एंड द स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हेल्प हर इम्प्रूव एंड इवेंचुअली बिकम अ स्किल्ड पॉट मेकर। जिस डेडिकेशन की वजह से उसने बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था उसके इन सब चीज़ों में, तो इसी ने ही हेल्प करी, इन चीज़ों ने ही हेल्प करी उसको कि वो एक स्किल्ड पॉट मेकर बन सके, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। बहुत इजी आंसर्स लिख रखे हैं, आई होप आपको हेल्प करेंगे आंसर्स, क्योंकि बहुत इजी वे में मैंने लिख रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ मैंने आंसर्स लिख रखे हैं, तो मैं अभी आपको बुक पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस में हमें ये दे रखा है, तो आपको करंट सीक्वेंस में क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। सबसे पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पोइट्री बट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर।
उसको बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था, तो लेकिन वो अपनी मदर से ये बात नहीं बोल पाती थी क्योंकि उसकी मदर नहीं चाहती थी कि वो पॉट मेकर बने। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, सेंटेला ऑब्जर्व्ड हाउ द अदर एक्सपर्ट पॉटर क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पॉट्स बनाते थे, तो ये आपका सेकंड पॉट हो गया, तो वो ऑब्जर्व करती थी। ठीक है, सेंटेला की मदर जो है एनेला, उनको ये बात पता थी, है ना। नेक्स्ट हो जाता है हमारा सिक्स्थ वाला पॉइंट। सेंटेला ओवरहर्ड हर मदर सेइंग दैट पॉट मेकिंग वाज अ ट्रिकी जॉब एंड दैट शी अर्न वेरी लिटिल फ्रॉम इट, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। ये सेंटेला ने सुना था अपनी मदर को कहते हुए। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला पॉइंट हो जाता है द विलेज काउंसिल कॉल्ड मुसावा टू नो अबाउट एनेला अनविलिंगनेस टू टीच पोइट्री टू सेंटेला। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एट्थ वाला। सेंटेला लर्न द आर्ट ऑफ पोट मेकिंग फ्रॉम द ईयर फ्रॉम हर अदर बट वॉज अनसक्सेसफुल, और वो अनसक्सेसफुल रही थी। फिफ्थ पॉइंट हो जाता है एट्थ वाला कि सेंटेला ने पूरा साल अपनी मदर से पोट मेकिंग सीखी बट वो नहीं सीख पाई एक साल के अंदर अंदर, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फिफ्थ पॉइंट हो जाता है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या होता है, ये वाला, ऊनला गाइडेड सेंटेला इन द आर्ट ऑफ पोट मेकिंग। फिफ्थ पॉइंट जो हो जाता है वो हमारा सिक्स्थ हो जाता है नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है हमारा सेकेंड पॉइंट। एनेला मेड अ न्यू बैच ऑफ पॉट एंड आस्क्ड सेंटेला टू कंटिन्यू द वर्क्स एज शी वाज इन अनवेल, तो अब ये एंडिंग होने वाली है। ठीक है, कि वो अनवेल थी, तो ये हमारा हो जाता है सेवेंथ पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है हमारा नाइन्थ वाला। सेंटेला वॉज एबल टू मेक अ पॉट क्विकली एंड स्किलफुली, जस्ट वन लेस देन हर मदर। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है, दैट इज़ कौन सा पॉइंट था ये हमारा, सेवेंथ एट पॉइंट हो जाता है ये। ठीक है, अब लास्ट हमारा बचता है सेवेंथ वाला। ऊनला ऑब्जर्व टू रो ऑफ पॉट इनसाइड द वर्क शेड वेयर शी फेल्ट वॉज द वर्क ऑफ टू पीपल, दो पीपल ने काम किया था, तो इसीलिए आपका 9 वाला पॉइंट हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो इसका जो आंसर था मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, यहाँ पे मैंने सारा आंसर लिख रखा था, दैट इज़ 4361859297। ठीक है, तो ये अरेंज कर दिया है हमने। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा शुरू हो जाता है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हमें ये एक्सट्रैक्ट रीड करना है, तो रीड करते हैं। पाउंडिंग द stubborn clay inside a bamboo clay to soften it, it also tarried us. So many times I have dropped the mold out of the shield exhaustion and have had to start all over again. It's take month to bring out a batch of pot after so much labor and the reward a few rupees. But if Centella learns weaving, she can make much more money besides providing enough clothes for the family. Weaving is not messy like pot making and can be done indoor in all the seasons. Also, the time spent on weaving on one shawl is much less and the return is handsome. तो इसमें जो है दोनों को कंपेयर करा गया है। ठीक है, प्रोसेस बताया गया है कि पॉट मेकिंग जो में है, हमें क्ले को बैम्बू स्टिक में कैसे सॉफ्टन करना होता है, उसे डालकर कैसे कैसे वो बैज बनाने पड़ते हैं और उसमें बहुत सारी लेबर लगती है, रिवॉर्ड कुछ भी नहीं होता। लेकिन वीविंग में क्या होता है, रिवॉर्ड बहुत हैंडसम होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ हमें बता रखी है इस पैराग्राफ में। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, चूज़ द करेक्ट रीज़न फॉर द गिवन एक्सर्शन। तो हमें रीज़न बताना है, इसका करेक्ट एक्सर्शन हमें दे रखा है, द एफर्ट्स इन मेकिंग पॉट इज़ फार ग्रेटर देन द रिफर्ट्स। तो इसमें इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि एफर्ट जो हैं पॉट बनाने में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। किस चीज़ से ज़्यादा होते हैं, रिटर्न से ज़्यादा होते हैं। रिटर्न्स बहुत कम होंगे और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका हमें रीज़न बताना है, एक्सर्शन बताना है। इसमें मतलब हमें रीज़न नहीं बताना है, एक्सर्शन बताना है कि एक्सर्शन इन दोनों में से कौन सा है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग इज़ क्वाइट ट्रीसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न मच। तो प्रोसेस जो है पॉट मेकिंग का वो ज़्यादा है और बड़ा भी है उसका प्रोसेस, लेकिन वन हार्डली अर्न मच, हम बहुत कम अर्न कर पाते हैं पॉट मेकिंग में। भी हमें दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज exertion take a long time yet given a sense of satisfaction।
तो ये जो बी वाला पॉइंट है ना, इसका ये मतलब हो गया कि जो प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग है वो एक एक्सर्शन है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं देता। ये तो हमें रीज़न दे रखा है इस चीज़ का। ए वाला पॉइंट जो है वो करेक्ट हो जाता है, एजर्शन करेक्ट हो जाता है कि उसमें ऊपर वाली ही बात बोली गई है कि हम अर्न कम कर पाते हैं और एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, उससे 3 टायरसम है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो हम आंसर्स के साथ पढ़ लेते हैं। ये दे रखा है हमें, वाई डज एनेला वॉन्ट सेंटेला टू लर्न वीविंग। वो क्यों चाहती थी एनेला कि सेंटेला जो है वीविंग लर्न करें, क्योंकि पैसे ज़्यादा हैं उसमें, एफर्ट्स कम लगते हैं, मैसी भी बहुत कम है, ठीक है, और हम इंडोर बैठ के वीविंग का काम कर सकते हैं, लेकिन पॉट मेकिंग का काम कहाँ होता है, बहुत बाहर बैठ के करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ हमें इसमें लिखनी है। एनेला वॉज सेंटेला टू लर्न वीविंग बिकॉज इट अर्न्स मच मनी, is less messy and can be done indoor in all the seasons and take less time than the pot making, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, stat one advantages that the weaving has over pot making as per the extract। एक एडवांटेज देना है हमें वीविंग का पोट मेकिंग के ऊपर, वीविंग हैज़ ओवर पोट मेकिंग, ठीक है, एज पर द एक्सट्रैक्ट। तो रीज़न क्या हो सकता है कि वीविंग जो है हम इंडोर करते हैं, लेकिन पोट मेकिंग को क्या करना होता है, हमें आउटडोर करना पड़ता है, जिससे हम सन में उसे ड्राई कर सकें। हमें क्ले कलेक्शन के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्ले हमें घर में ही नहीं मिलने वाली। तो ये एक मेन रीज़न है जो कि मैंने इसमें लिख रखा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है इसका, चूज द सेंटेंस दैट यूज द वर्ड हैंडसम इन सच अ वे एज इन द एक्सट्रैक्ट। अब 2 पॉइंट्स हमें दे रखा है ए और बी, जैसे ही हमें एक्सट्रैक्ट में हमें बोल रखा है द रिवॉर्ड इज़ हैंडसम, उसी तरीके से इन दोनों में से पॉइंट्स में से हमें देखना है कि बिल्कुल सेम मीनिंग किसका है। माई फादर इज़ अ हैंडसम मैन, नो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें तो फादर को हैंडसम बोला गया है, लेकिन उसमें रिवॉर्ड को हैंडसम बोला गया है। दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग द प्रॉपर्टी। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है कि उसे हैंडसम प्रॉफिट मिलता है, जैसे वहाँ पर रिवॉर्ड प्रॉफिट मिल रहा है वैसे ही यहाँ पे हैंडसम प्रॉफिट हो गया। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है एंड द रिवॉर्ड, व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क हियर। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया गया था, क्योंकि स्मॉल रिवॉर्ड पे उसने बिल्कुल एम्फसाइज कर रखा था कि बहुत हार्ड वर्क होता है, लेकिन पॉट मेकिंग में रिवॉर्ड कुछ भी नहीं होता है, बहुत स्मॉल रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इसके अंदर लिखना है। द क्वेश्चन मार्क एम्फसाइज अ वेरी स्मॉल रिवॉर्ड कंपेयर टू द हार्ड वर्क इन्वॉल्व इन द पॉट मेकिंग, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट यहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं उसमें हमें क्या चीज़ गिवन थी। ये रहा नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। Unala saw her taking out some clay and the implement from her basket quickly. She watched Centella calmly efforts to make a pot and noticed that Centella was too tense. As a result, the clay seemed unable or unwillingly to yield the right shape. When Centella wearily let the misshapen lumps fall flat on the ground, Unala went her to her and said, "Don't worry, little one, I shall teach you how to make a perfect pot." Centella watched in amazement as Unala fashioned a beautiful pot and asked her to try again. तो इसमें ऊनला के बारे में बात करी गई है, ये सेकंड पार्ट से लिया गया है कि उसने कुछ बास्केट में क्ले करा। ऊनला ने क्या देखा कि उसने क्ले लिया, उसे सॉफ्टन की, उसे बास्केट में डाला। सेंटेला के एफर्ट्स वो देख रही थी कि कैसे टेंस है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे जो है पॉट नहीं बन पा रहा है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं अब, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें फर्स्ट दे रखा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट रीज़न। हमें कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। कौन सा सेंटेंस है? ऊनला फील सेंटेला एफर्ट्स इज कमली बिकॉज ऊनला फील करती है कि उसके जो एफर्ट्स है क्लमजी हैं। क्लमजी का मतलब क्या हो गया? मतलब कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। सेंटेला इज़ फार टू टेंस exhaustion while working which prevent her from moving her hands with a relaxed rhythmic confidence that makes required.
तो उसे मतलब फ़ील ये चीज़ हो रही थी। क्यों उसे ये चीज़ फ़ील हो रही थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंस थी, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी काम करते वक्त, क्योंकि पॉट मेकिंग में जो हैंड्स को बहुत ही रिलैक्स करना चाहिए, बहुत रिदम के साथ उस पॉट को बनाते हैं वो लोग, तो वो चीज़ की रिक्वायर्ड थी, तो इसीलिए उन्होंने उसकी हेल्प करी थी, उसे समझाया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो हमें दे रखा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आई डोंट वरी लिटिल वन आई शेल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट। कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे आखिरकार पॉट मेकिंग परफेक्ट पॉट बनाना है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। दिस शोज़ दैट ऊनाला वॉज क्या कर रही है, सिंसियर एंड जीनरस, फॉरगिविंग एंड थॉटफुल एंड जेनरस, फॉरगिविंग एंड सिंसियर। देखो फॉरगिविंग दो में आ रहा है, बी और डी, तो ये तो गलत ऑप्शन है, क्योंकि फॉरगिविंग जैसी तो कोई बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, थॉटफुल और जेनरस, अब सिंसियर जैसी भी कोई भी बात नहीं हो रही है इसमें, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज थॉटफुल एंड जेनरस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ अ कॉज। इसका आपको बताना है इफेक्ट कौन सा है इसमें से। एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल एंड अनविलिंगली टू ईल्ड द राइट शेप। एज अ रिजल्ट द क्लेम seemed unable और unwillingly to yield the right shape। ऐसा लगा है क्ले को देखकर कि वो बिल्कुल भी अनविलिंग है, अनेबल है कि वो उसे राइट शेप में आना है। ऊनाला saw her taking out some clay and implement from her basket quickly। तो इफ़ेक्ट क्या हो गया, एज अ रिज़ल्ट वाला इफ़ेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बता रहा है हमें कि सेंटिला जो है बहुत टेंस है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि क्ले को ही एक प्रॉपर शेप में नहीं आ पा रही है वो। और बी वाला जो है वो एक ऑब्जर्वेशन हो गया, जो कि उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि वो सबसे पहले कुछ क्ले लेकर आई, फिर उसमें बास्केट में उसे डाला, तो ये इफ़ेक्ट नहीं हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन, बी वाला ऑब्जर्वेशन। तो ए वाला आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है, ऊनाला फैशन अ ब्यूटीफुल पॉट, हियर द रिफॉर्ड फैशनड मीन्स। ठीक है, तो इसमें फैशनड का मतलब क्या हो गया, मतलब क्रिएट करना, है ना, क्रिएटेड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऊनाला ने उसको शेप दिया और एक ब्यूटीफुल पॉट बनाया क्ले से, यूजिंग हर्स अपनी स्किल से। ठीक है, और स्टाइल का मतलब क्या होगा, उसकी अपीयरेंस से मतलब हो गया कि वो कितना सुंदर दिख रहा है, उसे कितने सुंदर सजाया गया है, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में फिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, फिफ्थ हमें दे रखा है, हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट व्हेन शी सॉ द मिसहैपनिंग लम्प्स फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड। सेंटिला ने ये कैसे ये फेल्ट व्हेन शी सॉ, उसने क्या चीज़ फील करी जब उसका जो है, जो उसने पॉट बनाया वो एकदम से फ्लैट क्ले जो है वो ग्राउंड पर गिर गई। तो सेंटिला बहुत अशेम्ड हुई, अपसेट थी, डिसअपॉइंट थी, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, बिकॉज उसके एफर्ट्स जो है वो 1 साल से फेल ही होते आ रहे थे। 1 साल ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन वो एक परफेक्ट पॉट नहीं बना पा रही थी। उसे बहुत डिस्करेज फील हो रहा था, बट स्टिल वांटेड टू इम्प्रूव, और वो इम्प्रूव करना चाहती थी बहुत ज़्यादा वाला। वो एफर्ट्स कर रही थी क्योंकि उसको उसमें बहुत इंटरेस्ट था, और वो हार नहीं मानना चाहती थी बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग फॉलोड बाय द एक्सपर्ट पॉट मेकर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला। अब पूरा आपको पॉट मेकिंग का प्रोसेस बताना है, जो कि एक एक्सपर्ट पॉट मेकर्स जो हैं जिस तरीके से बनाते हैं, उसे सेंटिला ने ऑब्जर्व किया था। चैप्टर में आपको गिवन है ऑलरेडी कि क्या प्रोसेस है पॉट मेकिंग का। ठीक है, तो देखिए मैंने पॉइंट्स के थ्रू लिख रखा है। सबसे पहले क्या होता है, कलेक्शन होता है क्ले का। क्ले इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द रिवर बैंक। रिवर बैंक से क्या होती है, क्ले कलेक्ट होती है। ठीक है, क्लीनिंग एंड पाउंडिंग होता है, फिर उसके बाद क्ले को क्लीन किया जाता है, फिर उसको सॉफ्टन किया जाता है। ठीक है, फिर उसको व्हील में शेप देने की कोशिश की जाती है। सॉफ्ट क्ले इज शेप्ड केयरफुली ऑन द पोटर्स व्हील। पोटर्स व्हील पे उसको शेप देने की कोशिश की जाती है। फिर बनाने के बाद उसको सन में क्या करना पड़ता है, उसको ड्राई करना पड़ता है। फिर उसको एक करेक्ट टेम्परेचर पे भट्टी के अंदर उसको ड्राई करना पड़ता है।
ठीक है। फिर फाइनल रिजल्ट क्या होता है कि आपका पॉट रेडी हो गया, लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो पूरा का पूरा जो है बैच, जैसे आपने 4 बनाए 5 बनाए जितने भी बनाए, वो सभी कुछ इस मिस्टेक्स के कारण जो है वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पॉट मेकिंग का। आप इस चीज़ को, पॉट मेकिंग का प्रोसेस अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो इसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। ठीक है। पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए हैं कि आप इन पॉइंट्स के थ्रू लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मुसाबा बाय द विलेज काउंसिल। विलेज काउंसिल ने मुसाबा को क्या वार्निंग दी थी कि एनेला जो है वो अपनी बेटी को, सेंटेला को, क्या है, पॉट मेकिंग क्यों नहीं सिखा रही है। तो ये चीज़ उन्होंने वार्न की थी, और मुसाबा ने क्या कहा था रिटर्न में वो भी आपको बताना है। द विलेज काउंसिल वार्न्ड मुसाबा नॉट टू गो अगेंस्ट द कस्टम एंड द ट्रेडिशन ऑफ द विलेज। कस्टम और ट्रेडिशन क्या है, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो पॉट मेकिंग सिखाई जाती है। ठीक है। अगर कोई और भी इंटरेस्टेड होता है तो उसको भी सिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जनरेशन टू जनरेशन ही सिखाई जाए। ठीक है। दे टोल्ड हिम दैट अलाउइंग सेंटेला टू लर्न पॉट मेकिंग वॉज अगेंस्ट देयर रूल। उन्होंने ये बोला कि सेंटेला को अगर नहीं सिखाया जाएगा तो ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट होगा। दे ऑल्सो वार्न दैट इफ़ ही डिसओबेड द काउंसिल ही वुड हैव टू फेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। उसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर उसने काउंसिल की बात नहीं मानी तो। ठीक है। आप इसको मतलब इसमें वार्निंग के बारे में दे रखा, तो मैंने खाली वार्निंग के बारे में लिखा। मुसाबा ने क्या बोला मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है। मैं छोटे आंसर्स लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों को छोटे ही आंसर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत बड़े आंसर्स देते हो। ठीक है। और पॉइंट्स में देने की मैं इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि आपको छोटे लगे वो। हाउ डज सेंटेला फील्स व्हेन शी फेल्ड एट द पॉट मेकिंग इवन आफ्टर ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर। हाउ, कैसे जो है सेंटेला ने फील किया कि पॉट मेकिंग को 1 साल हो गया है लेकिन वो अपने आप को ट्रेन नहीं कर पाई, तो वो कैसा फील कर रही थी वो अब आपको बताना है। सेंटेला फील अशेम्ड, frustrated, disappointed when she failed to learn the pot making even after one year of the training with her mother. She hacked her hand in the shame, मतलब shame में जब आती है तो नीचे कर लेते हैं ना अपना सर, because she could not shape the clay properly despite trying many times. इतनी बार ट्राई करने के बाद भी वो क्ले को शेप नहीं कर पा रही। Her repeated failure made her feel discouraged, but she did not lose her interest in the craft. लेकिन उसके इतने रिपीटेड फेलियर के बाद भी वो डिस्करेज नहीं हुई, उसने अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ नहीं किया क्राफ्ट में, है ना। तो ये अच्छी बात भी थी सेंटेला की, तो आपको ये चीज़ हमें बतानी है। नेक्स्ट हमें दे रखा है, ओनला स्टूड देयर फॉर द लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फिनोमिना, एक्सप्लेन। सो ओनाला वहाँ पे लॉन्ग टाइम तक खड़ी रही और उसने न्यू फिनोमिना को जो है ऑब्जर्व किया। न्यू फिनोमिना क्या था कि वो जब उसकी मदर की डेथ हो गई थी ना, तो उसने 2 पॉट की रो देखी थी, है ना। तो वहाँ पे उसने जो 2 पॉट की रो जो उसने ऑब्जर्व करी थी कि एक न्यू पॉट मेकर जो है वो उसका बर्थ हो चुका है, तो वो चीज़ें आपको इसमें बतानी है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इस लाइन का आखिर मतलब क्या है ना। This line means that Unala was amazed and surprised at what she saw in the shed. वो बहुत अमेज थी, बहुत ही सरप्राइज थी। क्यों सरप्राइज थी, उसने क्या नोटिस किया था, 2 नीट रोज उसने नोटिस की थी जो अभी अभी बनी है, जो कि एग्जैक्टली लुक अलाइक है, मतलब कि सब एक जैसी ही लग रही हैं। शी गुड नॉट टेल विच पॉट वॉज मेड बाय एनेला एंड विच बाय द सेंटेला। उसने ये चीज़ पता ही नहीं लग रहा था उन रोज़ को देखकर कि किसने एनेला ने बनाई है और किसने सेंटेला ने बनाई है, कौन सी रो। तो इससे क्या पता चलता है कि सेंटेला ने है फाइनली मास्टर कर लिया है पॉट मेकिंग है, उसमें वो फाइनली आ गया है पॉट बनाना। ओनला वहाँ पर खड़ी रही और अंडरस्टैंड करती रही है रिमार्केबल मोमेंट की एक न्यू स्किल पॉट मेकर क्या हो चुका है, बर्थ हो चुका है। तो ये लाइन आपको ऐड ज़रूर करनी है इसके अंदर, इट मार्क द बर्थ ऑफ अ न्यू पॉट मेकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है दैट ट्रेडिशन एंड द हेरिटेज ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, व्हाट डज दिस सिग्निफाइज इन द चैप्टर द पॉट मेकर। तो ट्रेडिशनल और हेरिटेज होता है पीपल का, वो खाली इंडिविजुअल पे बिलोंग नहीं करता। इससे क्या पता चलता है कि एक तो किसी और को भी अगर जनरेशन से जनरेशन बाहर वाला कंसेप्ट देखिए कि अगर मुझे भी सीखनी है तो मैं भी जाके सीख सकती हूँ कहीं पर भी जहाँ पे पॉट मेकिंग सिखाई जाती है।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि खाली जनरेशन टू जनरेशन ही चले ये चीज़, ठीक है, किसी को और को सीखनी हो तो वो सीख सकता है। तो ये स्टेटमेंट सिग्निफाइज करती है कि कल्चर और ट्रेडिशन एंड द स्किल स्प्रेड बाय द इंटायर कम्युनिटी में ये चीज़ स्प्रेड होनी चाहिए, ये एक इंडिविजुअल पे डिपेंड नहीं करती है। इट रिप्रेजेंट द कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे उन लोगों की लाइफ है, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी है। Those who possess such skills have a responsibility to pass them on the next generation। जिनके पास भी ये स्किल है उनकी यही ड्यूटी है कि वो अपनी स्किल को दूसरों तक पहुंचाएं, नेक्स्ट जनरेशन में इसको पहुंचाएं, किसी और को भी सीखनी हो तो उसको भी सिखाएं। दैट इंश्योर दैट ट्रेडिशन कंटिन्यू एंड डज नॉट डिसअपेयर, कि ट्रेडिशनल बढ़ता जाए, कभी भी डिसअपेयर ना हो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे से भी आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट दे रखा है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द स्टोरी। कंक्लूडिंग लाइन क्या थी, कंक्लूड कर रखा था ना लास्ट में, ओनिला ने क्या बोला था, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। तो इस लाइन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लाइन्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको सिग्निफिकेंस क्या करता है कि एक स्किल पॉट मेकर जो है उस आफ्टर हार्ड वर्क और पेशेंस के बाद जो है वो बन चुकी है। एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो है हमारी पॉट मेकिंग की, वो अब कंटिन्यू हो चुकी है नेक्स्ट जनरेशन पर, ठीक है। ये उसका फैमिली ट्रेडिशन जो है वो अलाइव हो चुका है। एनेला की डेथ दिखाई गई है इसके अंदर, तो अब वो सेंटेला में आ गई है। तो ट्रेडिशन जो है वो पॉट मेकिंग का जो प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो दिस लाइन्स मीन्स दैट द सेंटेला फाइनली बिकम अ स्किल्ड पॉट मेकर आफ्टर अ हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। इट शोज दैट द ट्रेडिशन क्राफ्ट ऑफ पॉट मेकिंग विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट जनरेशन में वो कंटिन्यू हो चुकी है। दिस लाइन हाईलाइट्स अ प्राउड मोमेंट व्हेन सेंटेला बिकम्स अ स्किल्ड क्राफ्ट वुमन बन चुकी है सेंटेला, ठीक है। ये बहुत प्राउड मूवमेंट है। इट ऑल्सो शोज दैट द फैमिली ट्रेडिशन रिमेन्स अलाइव, वो अलाइव ही रहेगा ट्रेडिशन जो है, ठीक है। What is the role of the perseverance in pursuing one stream? Elaborate with the reference to Centilla। परसिवरेंस का मैंने यहाँ मतलब लिख रखा है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन पर आंसर लिखने से पहले ट्राइंग अगेन विद द पेशेंस अंटिल यू सक्सीड। जब तक आप सक्सीड नहीं हो जाते तब तक पेशेंस के साथ आपको ट्राई करते रहना, ये इसका मतलब होता है। तो सेंटेला का मतलब उसने इतना ट्राई करा, वो क्या सक्सीड हो पाई अपने उस ड्रीम में, तो आपको एलोबरेट करके इसमें बताना है। तो परसिवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अचीविंग वन ड्रीम एज इट कीप हेल्प द पीपल टू कंटिन्यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो इसमें वर्क हार्ड और ऐड कर लीजिएगा कि मतलब ये परसिवरेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने ड्रीम को आप ट्राई करते रहो जब तक आप सक्सीड ना हो। इन द स्टोरी सेंटेला फेल्ड मैनी टाइम्स एंड फेल्ट डिस्करेज बट शी डिड नॉट गिवन अप। लेकिन उसने गिव अप नहीं करा था बिल्कुल भी, वो डिस्करेज नहीं हुई थी। बहुत टाइम वो डिस्करेज फील कर रही थी, लेकिन ओनिला ने उसके अंदर कॉन्फिडेंस डाला। शी कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग पॉट मेकिंग विद पेशेंस एंड डिटर्मिनेशंस। उसने पेशेंस के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ उसको कंटिन्यू रखा प्रैक्टिस को, और इन द एंड हर हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड शी बिकम अ स्किल्ड पॉट मेकर। उसका हार्ड वर्क जो है पेड ऑफ हुआ और स्किल्ड पॉट मेकर वो बन पाई, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परसिवरेंस का मतलब पता होना चाहिए। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो और यहाँ पे वर्क हार्ड ज़रूर ऐड कर लेना। मैं यहाँ वर्क हार्ड शायद यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर सारे समझ आ गए होंगे आंसर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम का एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं नई बुक कौन सी स्टार्ट करूँ। हिंदी, साइंस, मैथ्स, उसमें न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं, तो वो कौन कौन से मैं स्टार्ट करूँ, तो वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।